एपिसोड की शुरुआत में हमें यूनाइटेड स्टेट हंटर्स ब्यूरो को दिखाते हैं, जहां पर मिसिस सेलनर और माइकल ब्यूरो के डायरेक्टर डेविड ब्रेनन के पास आए होते हैं बुरी खबर लेके। वो जिन्वो को अपने गिल्ड में शामिल करना चाहता था। माइकल उसे सारी बात बताता है कि मिसिस सेलनर के मुताबिक हंटर संग जिन्वो उन किंग्स में से एक है। ब्रेनन भी हैरान था। इसका मतलब है कि हंटर संग जिन्वो नेशनल लेवल हंटर है। पर मिसेस सेलनर कहती है कि उन्हें पक्का नहीं पता। फिर समझाती है कि सारी अवेकेंट्स दूसरी जगह से अपनी पावर्स लेते हैं, जिसे द अदर साइड कहते हैं। मैं उन कनेक्शन को सेंस करती हूँ। कभी कभार वो पावर फ्रॉम द अदर साइड काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है। ऐसा लगता है कि अवेकेंट ब्रिलियंट लाइट से कवर्ड है। उन्हें मैं किंग्स कहती हूँ, पर उसके साथ ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था। जब मैंने उसकी आंखों में देखा, तब उसके अंदर का डार्कनेस मुझे ही घूरे जा रहा था। वो खुद अपने आप में अंधकार है। ब्रेनन कहता है कि इसका मतलब है हंटर संग जिन्वो एविल है, पर मिसेस सेलनर कहती है कि उसे नहीं पता कि वो गुड है या बैड। ये तो वो बात भी नहीं कर रही। वो बस ये बताना चाहती है कि उसकी पावर्स कहाँ से आती है। हंटर संग जिन्वो वो कहीं से भी अपनी पावर्स नहीं लेता और उसकी पावर्स की कोई लिमिटेशंस नहीं है। थैंक यू कहकर ब्रेनन फ्लोर B24 की तरफ जाने लगता है और माइकल को भी साथ आने को कहता है। ब्रेनन कहता है कि अगर वो लेडी सेलनर की पावर यूज नहीं कर सकते तो उनके पास एक और रास्ता है। और फिर माइकल से पूछता है कि उसे फर्स्ट एस रैंक गेट के बारे में याद तो है ना। माइकल कहता है कि वो कभी भी उसे नहीं भूल सकता। वो टेरिबल डंगियन ब्रेक, उसकी वजह से वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए के काफी नुकसान हो गया था। उस समय वर्ल्ड के बेस्ट हंटर्स को बुलाया गया था, बहुत बड़े इनाम का लालच देकर, पर सिर्फ 5 ही सरवाइव कर पाए। उसके बाद से ही यूएस ने उन पांचों हंटर्स को नेशनल लेवल हंटर्स डिक्लेयर कर दिया था। और वो लोग जिससे लड़े थे वो था कामेश, एक ऐसा बीस्ट जिसने सारे हंटर्स को ढेर कर दिया था। पर उस हॉरर ने एक स्मॉल गिफ्ट भी छोड़ा था, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। ब्रेनन दरवाजा खोलकर माइकल को भी दिखाता है द रून स्टोन, जो कामिश कॉप से मिला था। उस रेड का 8 साल हो चुके थे, पर यहाँ कोई भी मैक टाइप नेशनल लेवल हंटर नहीं है। इसलिए ये रून स्टोन वेट कर रहा है अपने राइटफुल ऑनर का। इसलिए ब्रेनन माइकल से उस वैल्यूएबल को गिफ्ट के तौर पर देने को कहता है, उस ब्यूटीफुल कंट्री को। उधर जिन्वू अपने आप को बाथरूम में बस शीशे में निहारे जा रहा था। वो भी नोटिस करता है कि वो काफी लंबा हो गया है और उसकी बॉडी भी काफी शेप में आ गई है। पर मैं क्या सही में हैंडसम हो चुका हूँ? पता लगाने के लिए वो अपनी बहन से पूछता है कि वो कैसा दिख रहा है। पर जीना सीरियस नहीं लेती और वैसे ही मजाक में लड़ने लग जाते हैं। भाई बहन का रिश्ता आपको तो पता ही होगा। फिर शांत होने के बाद जिन्वू जिन्हा को भी बताता है कि वो अपना गिल्ड शुरू करने वाला है और उसके गिल्ड का नाम सोलो प्ले है। वैसे ये नाम जिन्हा को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिन्वो पूछता भी है कि इसमें खराबी क्या है। जिन्हा बताती है कि उसकी एबिलिटी है शैडो सोल्जर्स को समन करना। टेक्निकली वो अकेले नहीं लड़ता। जिन्वो को भी उसकी पॉइंट सही लगती है और फिर उसी से पूछता है कि फिर उसका नाम क्या रखना चाहिए। जिन्हा जल्दी बताती है, हाउ अबाउट आजिन गिल्ड। इसमें आग का मीनिंग है आई और जिन का मीनिंग है टू गो फॉरवर्ड। वैसे ये जिन्हा का ही नाम था, बस उल्टा। ये तो जिन्नू को भी काफी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ मिस चाहे काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। जो भी उसने उस वक्त जिन्हू से कहा था, वो पक्का उसे पागल समझेगा। वो अपने आप को समझाती है कि उसने उसकी जान बचाई थी, तो इतना तो इंटरेस्टेड होना चाहिए उसमें। सब ठीक है, पर वो और ज्यादा परेशान हो जाती है कि नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। तभी उसे याद आती है जब ब्योंग्यू उसकी जान बचा रहा था, तब जाते वक्त उसने उससे कुछ कहा था, प्लीज उसे बताओ कि वो केयरफुल रहे। हंटर संग जिन्वू को बताओ, उसे बताओ कि वो अपने पावर से केयरफुल रहे। उसे ये बात जल्दी जिन्वू को बताना होगा। दूसरी तरफ हमें नाइट गिल्ड को दिखाते हैं, जहाँ पर गिल्ड के लीडर के पास वाइस गिल्ड मास्टर एक खबर लेकर आया था कि एसोसिएशन ने एक गेट की मेजरमेंट की है, जो ए रैंक का है, जो काफी बड़ा और डेंजरस है। इसलिए उन्हें वो गेट नहीं मिल पाया। अगर वो लोग उस गेट को नहीं ले पाए तो लोग क्या सोचेंगे कि टॉप 5 गिल्ड्स एक ए रैंक गेट को क्लियर नहीं कर सकती। अगर उन्हें वो गेट लेना है तो उनकी टीम में एक एस रैंक हंटर की जरूरत है, पर उनकी गिल्ड में तो सिर्फ ए रैंक्स है। तभी उनके पीछे से उनका ए रैंक हीलर जोंगी रिम कहती है कि उन्हें दूसरे गिल्ड के साथ समझौता करना चाहिए। पर ऐसा किस गिल्ड के साथ करें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है। तभी उन्हें एक पर्सन की याद आती है। उनका मतलब था हंटर संग जिन्वू से। उधर ऑफिस में जिन्वू जिन्हों को भी गिल्ड का नया नाम बताता है, जो था आजिन। ये नाम तो जिन्हों को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब अब गिल्ड का नाम डिसाइड हो गया था, अब बस तीसरा फाउंडिंग मेंबर चाहिए था। जिन्हों उससे पूछते हैं कि हंटर चाहे इनके साथ कल क्या हुआ था। जिन्हों कहता है कि उसे नहीं लगता कि हंटर चाहे उनके साथ काम करेगी।
चाहे वो पर्सन नहीं है जैसा मुझे चाहिए। जिन्हों अंदर ही अंदर सोचने लग जाता है क्योंकि वो एक एस रैंक हंटर है, यंग है और ब्यूटीफुल भी। उससे भी अच्छी कोई हंटर मिलेगी क्या? तभी उनका डोरबेल बजता है और उनके गेट पर नाइट गिल्ड से उनका गिल्ड मास्टर पाक जोनसू होता है, जिसे देखकर जिनवू और जिन्हो भी हैरान थे। पार्क जोनसू जिन्वू को भी उस गेट के बारे में बताता है कि वो गेट काफी बड़ा है और उसके अंदर से काफी माना एनर्जी बाहर आ रही थी, पर ये गेट ऐसे रंग का नहीं है। ये अब तक का बुसान का सबसे बड़ा गेट है, लेकिन एसोसिएशन ने नाइट गिल्ड को अंदर जाने से डिनाई कर दिया है क्योंकि उनके पास कोई भी एस रैंक हंटर नहीं है। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि हंटर संग जिनवू उनके अटैक फोर्स में जुड़ जाए। इसके बदले वो लोग पे भी करेंगे। नॉर्मली वो लोग एस रैंक हंटर्स को 10% प्रॉफिट देते हैं रेट का, पर वो लोग जिन्वू को 20% देंगे। जिन्वू सीधा कहता है कि अगर वो लोग उसे 50% दे तो ही वो आएगा। पाक जोनसू नेगोशिएट भी करने की कोशिश करता है 40-60, पर जिन्वू अपने बात पर अटल था। इसलिए अब पाक जोनसू भी क्या कर सकता था, वो भी मान जाता है, पर उसे बॉस लेवल मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा। जिन्वू को ये मंजूर था। पाक जोनसू बताता है कि उस गेट के खुले लगभग एक हफ्ता हो गया है, इसलिए उन्हें कल ही रेड स्टार्ट करना होगा। इसलिए साथ में चलो, कार नीचे खड़ी है। लेकिन जिन्वू कहता है कि आज रात उसे काम है, पर वो कल जरूर पहुंच जाएगा। तभी उसे एक अननोन नंबर का कॉल आता है। कॉल उठाते ही पता चलता है कि वो जिन्वू की मॉम थी। उन्होंने एक नया फोन खरीद लिया था। जिन्वू अपनी मॉम से कहता है कि क्यों ना आज साथ में डिनर करें। उसकी मॉम को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। अगली सुबह गेट के पास नाइट गिल्ड के सभी हंटर्स तैयार थे, पर जिन्वू अभी तक नहीं आया था और रेड स्टार्ट होने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे। इसलिए गिल्ड मास्टर पाक जोनसू भी परेशान था, पर जिन्वू तो पूरे चिल में आसमान को देखकर बैड वेदर के बारे में सोच रहा था। क्या जिन्हा अपने अम्ब्रेला लेकर गई होगी? वैसे अब जाने का वक्त आ गया था, इसलिए जिन्वू भी कहता है शैडो एक्सचेंज। दूसरी तरफ हमें जिन्हा के स्कूल में दिखाते हैं, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को सफाई का काम सौंपा गया था क्योंकि वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स थे। खैर वो लोग जैसे ही रूम में जाते हैं, उनकी नज़र एक गेट पर जाती है, एक दंग्योन गेट पर। एक लड़का अपना ऑरा बनाने के लिए गेट के ज्यादा करीब चला जाता है और दूसरों को भी करीब बुलाता है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हंटर्स ही गेट के अंदर जा सकते हैं, पर उसके अंदर से कुछ नहीं आ सकता। एक गेट को खुलने में लगभग एक हफ्ता लगता ही है। तभी दूसरा लड़का उन्हें याद दिलाता है कि ये रूम लगभग पूरे एक सेमेस्टर के लिए बंद था और ये अभी खुला है। वो लोग कुछ और सोच पाते उससे पहले उस गेट में से एक बड़ा सा हाथ निकलता है और पास खड़े लड़के का सिर पकड़ लेता है और देखते ही देखते उसके सिर का चकनाचूर कर देता है। बाकी दोनों की ये देख बुरी तरह फट जाती है। तभी उसके अंदर से बहुत सारे बीस्ट निकलते हैं और उन दोनों को भी किल कर देते हैं। वो लोग ह्यूमन का हंट करना चाहते थे। उधर जिन्वू भी एक्सचेंज के जरिए उस गेट के पास पहुंच चुका था और सही में वो गेट काफी बड़ा था। उसे वहां पर कलेक्शन टीम, माइनिंग टीम और अटैक टीम भी नजर आ रही थी, जिसमें 13 ए रैंक और 20 बी रैंक हंटर्स थे। तभी सभी की नजर जिन्वू पर जाती है और सभी जिन्वू पर चढ़ने लग जाते हैं और वो लोग जिन्वू को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वो लोग पूछने लग जाते हैं कि उसने ब्लैक नाइट्स को कैसे समन किया था और क्या वो आज का रेड लीड करने वाला है। तभी वहां पर पाक जोनसू आ जाता है और कहता है कि ये रेड वो लीड करने वाला है। ये सुनकर किसी को भी अच्छा नहीं लगता। गिल्ड मास्टर फिर से, पर हमारे पास तो हंटर संग वू भी है ना। पर पाक जोनसू बताता है कि हंटर संग वू का काम है हमें सेफ रखना। वो रेयर कंडीशन में ही फील्ड में उतरेंगे। अब वक्त आ चुका था रेड शुरू करने का। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन इमरजेंसी कॉल सेंटर में बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे स्टूडेंट्स काफी डरे हुए थे। यहाँ बाहर मॉन्स्टर्स हैं, यह दंगोन ब्रेक हुआ है। एक लड़की ने बाथरूम में से छुपकर कॉल किया था। केयर वाली पूछती है कि वहाँ कितने मॉन्स्टर्स हैं नियर बाई, पर वो लड़की डरते हुए कहती है कि उससे नहीं पता, उसने बहुत सारे चीखने की आवाज़ सुनी है। क्या मैं मरने वाली हूँ? केयर वाली उससे शांत रहने को कहती है। स्टे काम, हंटर्स वहाँ पहुँचने वाले हैं और तुम्हें बचा लेंगे, तुम समझ रही हो ना। उनके ऑफिस में भी काफ़ी अफरा तफड़ी मच चुकी थी। केयर वाली उससे पूछती है कि क्या तुम बता सकती हो कि वो मॉन्स्टर्स किस टाइप के क्रिएचर हैं। वो लड़की डरते हुए कहती है कि उसकी बॉडी ह्यूमन जैसी है और उसका फेस अगली है और उनका ग्रीन स्किन है। केयर वाली तुरंत समझ जाती है कि वो ऑर्क्स हैं, इसलिए वो तुरंत लड़की को वहाँ से निकलने को कहती है क्योंकि ऑर्क्स कैन स्मेल, वो सूंघ सकते हैं। पर बहुत देर हो चुकी थी। उस लड़की के चीख के साथ वो भी खत्म हो जाती है। स्कूल में हर जगह बस लाशें और ब्लड थे। कुछ स्टूडेंट्स बचकर भाग जाते हैं, पर अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो एक एक करके उन ऑक्स के हत्थों मरे जा रहे थे। 2 ऑक्स स्टूडेंट्स को मारते हुए जिन्हा के क्लास में पहुंच जाते हैं। उन्हें एहसास हो रहा था यहाँ पर एक ह्यूमन मैजिक एनर्जी के साथ है।
हांगसोंग को लगता है कि वो एनर्जी उसके अंदर से आ रही है क्योंकि वो अवेकेंड है और वो एक ई रैंक हंटर है। पर उन्हें वो एनर्जी उसमें से नहीं आ रही थी बल्कि उसके साथ खड़ी लड़की से आ रही थी जो थी जिन्हा। इसलिए वो ऑक्स जिन्हा को मारने के लिए अपना हथियार उठा लेता है। जिन्हा और हांगसोंग बुरी तरह घबरा जाते हैं पर वो ऑक्स उन्हें मारता उससे पहले जिन्वू का एक शैडो सोल्जर्स जिन्हा के शैडो में से निकलकर ऑक्स को पकड़ लेता है और फिर उस ऑर्क को जोरदार मुक्का मारता है। वो आर्क बिल्डिंग को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। अब सभी शैडो सोल्जर्स बाहर आ जाते हैं। वो 3 थे टस्क के जनरल ऑर्क्स जो जिन्हा के सुरक्षा के लिए तैनात थे। उधर दंग्योन के अंदर पाक जोंगसू की टीम ट्विन हेडेड ओगेरा से लड़ रहे थे। एक ओगरा पाक जोंगसू पर हमला भी करता है अपने एक्स से, पर पाक जोंगसू जल्दी से एक शील्ड बना लेता है। फिर उसी वक्त यूनटी अपने तलवार से उस ओगरे का दोनों सिर काट देता है। और वही नहीं बल्कि सभी ए रैंक हंटर्स ओगरा पर भारी पड़ रहे थे और मिलकर उन ओगेरास को मार ही देते हैं। पाक जोंगसू को ये बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि ये रेड इजी नहीं होने वाला था। स्टार्टिंग में ही ट्विन हेडेड ओगेरा इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, ग्रेव कीपर्स। अगर ये बॉस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर ये तो एंट्रेंस पर ही आ गए। इसका मतलब तभी उनके सामने अनडेड आर्मी आ जाती है। योंटी पूछता भी है कि उन्हें अब करना क्या चाहिए, क्या उन्हें पीछे मुड़ना चाहिए। तभी उन्हें कुछ अजीब लगता है क्योंकि वो कुछ वियर्ड एक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो उन पर अटैक ही नहीं कर रहे थे। ये सब देखकर जिनवू को बहुत बोरियत होती है। उसे इस दंगयोन से काफी हाई एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये हार्डेस्ट ए रैंक दंगयोन है। तभी उसे कुछ अजीब फील होता है। उसे पता लग गया था। वो पार्क जोंसू से कहता है कि उसे यहाँ से जाना होगा, उसे संभालने के लिए एक अर्जेंट मैटर है। पार्क जोंसू उस पर चिल्लाने लग जाता है कि उसके बिना वो लोग खतरे में पड़ जाएंगे, वो नहीं जा सकता। पर जिनवू जल्दी जाना चाहता था इसलिए वो जल्दी बीरू को समन कर लेता है। वो लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं जितना वो उस पर करते हैं। सभी उस आंट के बारे में जानते थे, वो तो जेजू आइलैंड का है ना। जिनवू कहता है खैर तुमने इसे रिकॉग्नाइज कर ही लिया है तो एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। फिर जिनवू बीरू को ह्यूमंस की रक्षा करने का ऑर्डर दे देता है। बीरू पूछता भी है एंड व्हाट अबाउट द नॉन ह्यूमंस। जिनवू उससे कहता है कि वो जो चाहे उनके साथ कर सकता है। जिनवू जल्दी दौड़ते हुए गेट की तरफ भागने लग जाता है पर वो अनडेड आर्मी उसकी रास्ता रोक देते हैं। जिनवू को समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, पर जिनवू के पास टाइम नहीं था। वो जल्दी से कासल को समन कर लेता है और तेजी से उड़ते हुए गेट से बाहर उड़ जाता है। बाहर मौजूद सभी लोग जिन्वू को उड़ते हुए देख रहे थे। जिन्वू कासल से कहता है टू माई सिस्टर फुल स्पीड।